हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज फिर से हम एक नई स्टोरी पढ़ेंगे इंग्लिश में और रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये स्टोरी है मिट्टू एंड द येलो मैंगो। ये इस कहानी का नाम है। पहले मैं धीरे धीरे आपको एक एक शब्द प्रोनाउंस करूँगी ताकि आप सीखें कि बोला कैसे जाता है। साथ साथ में थोड़ी सी कहानी भी समझाऊँगी और जब ये पूरा वीडियो ख़त्म हो जाएगा तो फिर से एक बार मैं पूरी कहानी को जल्दी जल्दी पढ़ूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। मिट्टू वॉज अ पैरट, अ ग्रीन पैरट with a red beak. One day, Mittu was flying. He loved to fly. He looked down. He saw a big yellow mango on a tree. Mittu liked mangoes. I want to eat that yellow mango, he said. He flew down to the tree. Cow, cow, go away. This is my tree, said a voice. तो ये कहानी मिट्टू और एक मैंगो और कौवे के बीच में है। मिट्टू तोते का नाम है, जैसा कि इस फोटो में आप देख रहे हैं। तो एक दिन मिट्टू उड़कर जा रहा होता है और उसे एक पेड़ पर आम दिखता है, ठीक है। तो उसका मन करता है कि वो उस आम को खा ले। जैसे ही वो उसके पास जाता है तो क्या होता है, काव काव यानी कौवे की आवाज़ आती है। वो बोलता है कि ये मेरा पेड़ है और इस पे जो आम है वो मेरा है, तो तुम यहाँ से दूर चले जाओ। कौवे की आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि मिट्टू डर जाता है और डर के दूर चला जाता है। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। मिट्टू लुक्ड अप, ही सॉ अ बिग ब्लैक crow. Cow, cow, go, go. The crow shouted. He had a very loud voice. Mittu was afraid of the crow. He flew away. Mittu saw a red balloon. It was under a tree. He had an idea. He picked up the red balloon. He was careful not to burst it. He flew to the mango tree. The crow was sitting on the tree. तो मिट्टू वहाँ से डर के चला तो जाता है, लेकिन उसको वो आम खाना होता है। तो फिर वो सोच रहा होता है कि क्या करें। फिर उसको एक पेड़ के नीचे एक लाल रंग का गुब्बारा दिखता है।
तो वो क्या करता है, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो उस गुब्बारे को उठा लेता है और बहुत ध्यान से उठाता है कि कहीं वो फूट ना जाए उसकी चोंच लग करके। उसके बाद फिर वो क्या करता है, उस पेड़ पर जाता है जहाँ पर वो कौवा है, इस पेड़ पे, ठीक है। और उसके पीछे एक गुब्बारा लेकर के यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि वो खड़ा है, ठीक है। उसके बाद फिर वो क्या करता है, आगे देखते हैं। मिट्टू went behind the tree. He pecked the balloon with his red beak. Pop, the balloon burst. It made a loud noise. Cow, said the crow, and he fell off the tree. तो जो मिट्टू होता है वो कौवे के पीछे, ठीक पीछे एकदम शांति से जाके खड़ा हो जाता है। उसके बाद वो गुब्बारे को अपनी चोंच से फोड़ता है। तो अचानक तेज़ गुब्बारा जैसे फूटता है तो तेज़ आवाज़ होती है ना, तो अचानक से वैसे जब तेज़ आवाज़ होती है और उसको दिखता नहीं है कि आवाज़ आई कहाँ से, तो कौवा डर जाता है बहुत ज़्यादा। उसको लगता है कि उसके पीछे कोई गन लेकर के पड़ा है, उसको गोली मारना चाहता है। वो डर के मारे उड़कर पेड़ छोड़कर भाग जाता है। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। काव काव, अ बिग गन इज आफ्टर मी, said the crow. He flew away. He never came back to the tree. Mittu came to the tree. He ate the big yellow mango. Yummy, yummy. What a nice mango, he said. He was very happy. Clever Mittu. तो जो कौवा होता है वो पेड़ छोड़ करके भाग जाता है और वापस कभी नहीं आता है। उसको लगता है कि इस पेड़ पे जाऊंगा तो कोई मुझे गोली मार देगा। और जो मिट्टू होता है उसको पूरा आम मिल जाता है, उस पेड़ पे बैठ के वो आराम से अपना आम एंजॉय करता है, ठीक है। तो अब ये कहानी ख़त्म हो गई। अब इसको मैं थोड़ा जल्दी जल्दी स्पीड में पढ़ूंगी, ठीक है। Mittu was a parrot, a green parrot with a red beak. One day, Mittu was flying. He loved to fly. He looked down. He saw a big yellow mango on a tree. Mittu liked mangoes. I want to eat that yellow mango, he said. He flew down to the tree. Cow, cow, go away. This is my tree, said a voice. Mittu looked up. He saw a big black crow. Cow, cow, go, go, the crow shouted. He had a very loud voice. Mittu was afraid of the crow. He flew away. Mittu saw a red balloon. It was under a tree. He had an idea. He picked up the red balloon. He was careful not to burst it. He flew to the mango tree. The crow was sitting on the tree. Mittu went behind the tree. He pecked the balloon with his red beak. Pop! The balloon burst. It made a loud noise. Cow! Said the crow, and he fell off the tree. Cow, cow! A big gun is after me, said the crow. He flew away. He never came back to the tree. Mittu came to the tree. He ate the big yellow mango. Yummy, yummy, what a nice mango, he said. He was very happy. Clever Mittu. तो हमने यहाँ पर ये कहानी फिर जल्दी जल्दी भी एक बार पढ़ ली।
इस जो ये प्रैक्टिस हो रही है इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपको अंग्रेज़ी पढ़ना बोलना आ जाए, ठीक है। अगर लिखा हुआ है कहीं पर तो आप उसको पढ़ सकें, समझ सकें कि इन शब्दों को बोला कैसे जाता है। मतलब समझाने पे मेरा बहुत ध्यान नहीं है अभी, ठीक है। तो प्लीज़ घर पे इसको लिख करके रफ़ कॉपी में बोल बोल कर प्रैक्टिस ज़रूर करिए, वरना ये सब कुछ काम नहीं आएगा। और जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसको रिकॉर्ड करके मुझे भेजा करिए, जिससे मुझे समझ में आए कि आपको कौन से शब्दों में दिक्कत हो रही है। उन शब्दों को फिर मैं आगे चल के और अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।